ये कहानी कई सदियों पहले की है, जब भारत में एक छोटे से गांव में एक महल खड़ा हुआ था। इस महल को भूतिया महल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और भूत कहानियों की चर्चा गांव के लोगों के बीच होती रहती थी। इस कहानी के मुख्य पात्र एक युवक थे, जिन्होंने इस महल की रहस्यमयी कहानी को सुनकर अपनी दौड़ती जिंदगी में एक अनूठा मोड़ दिया। कहानी का समय 18वीं सदी के आसपास का है, जब ब्रिटिश शासन भारत पर था। गांव के लोग अपने पुराने साधु संतों के बताए गए किस्सों का विश्वास करते थे और भूतों की कहानियों का उल्लास करते थे। राजीव हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, जो गांव के एक छोटे से परिवार में रहते थे। उन्होंने भूतिया महल के बारे में सुना और वह इसे खोजने का निश्चित निर्णय करते हैं। भूत महल में बसे रहने वाला भूत भी हमारी कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है, जिन्होंने अपने गुजरे हुए जीवन के दर्द और दुख छोड़कर एक नया मार्ग चुना है। भूतिया महल का खोज। एक दिन राजीव ने अपने दोस्त सुरेश के साथ भूतिया महल के पास जाने का निर्णय किया। वे तय कर बैठे कि रात के समय महल के बाहर ही कैंप करेंगे और यहाँ भूतों की जो भी आवाजें सुनाई दें उन्हें दर्ज करेंगे। ये जानकारी उनके दोस्तों को भी पसंद आई और वे सभी मिलकर महल की ओर बढ़ चले। रात की राह। रात के आने पर वे सभी अपने कैंप में बैठकर महल के दरवाजे की ओर बढ़े। महल के पास पहुंचकर वे ये सुनने लगे कि कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि घंटी की बजन, आहटें और बुरे ख्वाबों की तरह किसी की रोने की आवाज। भूत का परिचय। रात के अंधेरे में एक भूत का आकार सामने आया। लोग डर के मारे थे, लेकिन वे बराबरी की बदमाशी दिखाने के लिए तैयार थे। वे भूत से बात करने के लिए पूछते हैं, तुम कौन हो? भूत ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा नाम विक्रम है और मैं इस महल के राजा था। कई सदियों से मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव आया है और मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। मैं अब भी इस महल में हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा यहाँ के सच्चाई को बताना चाहती है, जिससे लोग इसे समझ सकें। विक्रम भूत ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उनका जीवन और उनके पापों की बात थी। उन्होंने कहा कि वे जब जीवित थे तो वे राजा बनने के बाद गर्व और अभिमान में डूबे रहे। वे अपने प्रजा की चिंता नहीं करते थे और उन्होंने अन्याय किया। इसके परिणामस्वरूप उनका दुख और दर्द कई पीढ़ियों तक बर्दाश्त नहीं हो सका। विक्रम ने कहा, मैंने अपने आत्मा की शांति पाने के लिए इस महल में बसने का निर्णय लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कहानी से सीखें और अच्छे कार्य करें। राजीव का निर्णय। राजीव और उनके दोस्तों ने भूत की कहानी को ध्यान से सुना और समझा। वे जान गए कि दुखिन आत्मा को शांति दिलाने के लिए सही मार्ग चुनना बेहद महत्वपूर्ण है। वे निर्णय लेते हैं कि वे अपनी जिंदगी में भी अच्छे कार्य करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। कथा का समापन। इस भूत की कहानी के बाद गांव के लोग भूतिया महल की ओर नए दृष्टिकोण से देखने लगे और अच्छे कार्य करने का संकेत मिला। वे भूत की कहानी को गांव के बच्चों को सिखाते और उन्हें ये सिखाते कि भूतों की कहानियों का आदर करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इसी तरह राजीव और उनके दोस्तों ने भूतिया महल के राजा विक्रम की कहानी को लोगों के बीच फैलाया और एक नए सोच की शुरुआत की। कथा का सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें गर्व और अभिमान को छोड़कर सच्चे मार्ग